इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अदर स्टेट कोई एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं बहुत ही इजी ट्रिक से करवाऊँगा। तो ये चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, जो हमारी अल्फ़ाबेट हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ABCYZ जो हमारी अल्फ़ाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। C कौन से नंबर पर है, D कौन से नंबर पर है, T कौन से नंबर पर है और Y कौन से नंबर पर है, ये हमें याद होने चाहिए। अभी ये याद नहीं है तो मैं इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, इससे याद हो जाएगी। ईजोटी इसको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, J की 10 होती है और O की 15 होती है और T की 20 होती है और Y की 25 होती है। बस ये ईजोटी ध्यान रखना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आसपास के जो लेटर होते हैं वो आराम से याद हो जाएंगे। जैसे पूछ लिया आई कौन से नंबर पर होता है, तो आई किसके करीब है, जे के करीब है, तो आई 9 नंबर पर होती है। पूछ लिया एक्स का प्लेस वैल्यू क्या है, तो एक्स किसके आसपास है, वाई के आसपास है, तो वाई से पहले आएगा तो 24। पूछ लिया एस, तो एस कहाँ है, टी के आसपास है, तो एस कौन से नंबर पर है, 90 नंबर पर। इस इजोटी को ध्यान रखना, सभी प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन फोड़ के आओगे, ऐसी ट्रिक बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक टाइप पढ़नी है, टाइप नंबर 1 है हमारी ABCXYZ। जो हमारी अल्फ़ाबेट है वो हमारी टाइप नंबर 1 है। टाइप 2 है ZYXCBA। ये हमारी अल्फ़ाबेट इसने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। टाइप नंबर 3 ACEY, इसको बोलते हैं ओड नंबर सीरीज बोलते हैं इसको। टाइप नंबर 4 BDFZ, इसको बोलते हैं इवन नंबर सीरीज। टाइप नंबर 5 है हमारी, ये टाइप नंबर 5 है M2A और Z2N। जो फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स क्रम में लिख दिया, जो सेकंड हाफ है उसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया।
टाइप नंबर 6 M2A N2Z। इसमें इसने क्या किया, जो फर्स्ट हाफ है उसको क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, जो सेकेंड हाफ है उसको सेम रख दिया, सेम। टाइप नंबर 7 A2M Z2N। इसने इसमें क्या किया, फर्स्ट हाफ को सेम रख रखा है और सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया, सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। टाइप नंबर 8 अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक ये टाइप 8 पढ़नी है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं टाइपों से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमें ये रूल याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाए लेफ़्ट के लेफ़्ट तो हमें करना है माइनस, बोला जाए राइट के राइट तो भी माइनस करना है, अगर बोल दिया उसने लेफ़्ट के राइट तो प्लस करना है, बोल दिया उसने राइट के लेफ़्ट तो भी प्लस करना है। दो बातें ध्यान रखना, अगर सेम दे रखा है, अगर सेम दे रखा है तो क्या करना है, माइनस। अगर अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। बस ये दो रूल याद रखने हैं, सेम आए तो माइनस, अलग अलग आए तो प्लस करना, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। क्वेश्चन से हम समझते हैं इस चैप्टर को बेहतरीन ट्रिकों के साथ। एक से शुरू करते हैं। विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से बाएं के दाएं छठा होगा। इसने बोला है लेफ्ट से चौथे के राइट छठा होगा। तो अब ध्यान रखो रूल, दोनों अलग अलग हैं तो क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। अभी 10th लेटर कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। टाइप नंबर 1 शुरू है, टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 कौन सी, A B C और Y Z, ये हमारी टाइप नंबर 1 है। इसमें बताना है हमें, अभी यहाँ से देखो जो हमारी ये टाइप नंबर 1 है, इसका लेफ्ट हैंड ये होता है और राइट हैंड ये होता है, ये राइट हैंड होता है, ठीक है। तो हमें कहाँ से, देखो इस क्वेश्चन में जो शुरुआत होती है उसी से ही हम काउंट करते हैं। तो लेफ़्ट से 10th लेटर बताना है, लेफ़्ट से 10th लेटर क्या होता है, जे होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ़्ट से 15वें के लेफ़्ट 5वां होगा। लेफ़्ट से 15वें के लेफ़्ट 5वां होगा। अब ये दोनों अलग अलग, दोनों सेम हैं तो सेम है तो क्या करना है, माइनस करना है। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। और 10th लेटर हमें बताना है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से A B C Y Z, लेफ्ट हैंड से। इस साइड से 10th लेटर क्या होगा, इस साइड से 10th लेटर होगा J, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट 7वां अक्षर होगा। दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 17 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 10। और 10th लेटर लेफ्ट हैंड से, हमारी अल्फ़ाबेट में लेफ्ट हैंड से YZ। तो 10th लेटर लेफ्ट हैंड से कौन सा हो जाएगा? J। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर राइट से 15वें के राइट 5वां होगा? राइट से 15वें के राइट 5वां अक्षर होगा। दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10। और 10th लेटर बताना है हमें राइट हैंड से, ABCYZ। तो राइट हैंड हमारी अल्फ़ाबेट का राइट हैंड ये होता है, ये राइट हैंड है। तो Z की तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा? जो A की तरफ से 17वां अक्षर होगा। Z की तरफ से 10वां अक्षर वो होगा जो Z की तरफ से 17वां अक्षर होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं। या फिर ऐसा करो, 10th लेटर एक्चुअल में होता क्या है? J होता है, J। तो मैं J का क्या करूं, J का अपोजिट कर देता हूं। J का अपोजिट क्या होता है? J का अपोजिट होता है Q। J का अपोजिट क्या होता है? Q। तो ये J के अपोजिट हो गया Q। तो 10वां अक्षर जो है वो Z की तरफ से कौन सा होगा? ये जो Q है ना, यही होगा, यही आंसर होगा बस। एक्चुअल में 10th लेटर J होता है तो J का मैं अपोजिट कर दूंगा। अपोजिट क्यों किया? क्योंकि इसने उल्टा पूछ रखा है, Z की तरफ से पूछ रखा है, इसलिए J का अपोजिट कर दिया। अब ये अपोजिट लेटर होते क्या हैं, चलो वो भी बताते हैं। A to Z, A के अपोजिट Z और Z के अपोजिट A होता है। इसी प्रकार से B के अपोजिट क्या होता है? B के अपोजिट होता है Y। इसको हम कैसे याद रखेंगे? बाई से याद रखेंगे। C के अपोजिट क्या होता है? C के अपोजिट होता है X, 6। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 6, SIX। पेन चल नहीं रहा भाई। 6। तो देखो यहाँ SI में C प्रोनाउंसिएशन आ रही है, ठीक है। तो CX, C के अपोजिट क्या हो जाएगा? X। C सुनते ही हमें क्या याद आना चाहिए? 6 याद आना चाहिए। D के अपोजिट क्या होता है? D के अपोजिट होता है W। तो D सुनते ही क्या याद आना चाहिए? ड्यू। ड्यू। D के अपोजिट W, ड्यू। ड्यू से याद रख सकते हैं। E के अपोजिट क्या होता है? E के अपोजिट V होता है। E के अपोजिट V होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इवनिंग से, EVENING, इवनिंग से।
एफ, एफ के अपोजिट क्या होता है? यू। इसको कैसे याद रखेंगे? 4 से। FOUR, 4 से। एफ और यू आपस में अपोजिट। जी, जी के अपोजिट क्या होगा? जी के अपोजिट तो टी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? GT रोड से। GT रोड, ROAD रोड से, GT रोड से याद रखेंगे इसको। एच के अपोजिट क्या होता है? एच के अपोजिट एस होता है। इसको किससे याद रखेंगे? हाई स्कूल, HIGHSCHOOL, हाई स्कूल से याद रखेंगे। आई, आई के अपोजिट क्या होगा? आर, इंडियन रेलवे, INDIAN, RAIL WAY, इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। जे, जे के अपोजिट होगा क्यू। कैसे याद रखेंगे? जंगल क्वीन, JUNGLE, जंगल क्वीन, QUEEN, क्वीन। के, पी, इसको याद रखेंगे PK से। PKKP, या फिर कानपुर, या फिर काला पानी, जिसे याद रख सको याद रखो इसको। एल, एल का अपोजिट होता है O। इसको किससे याद रखेंगे? लव से, LOVE, लव। लव से याद रखेंगे एल को। एल का अपोजिट O। एम, एम के अपोजिट क्या होता है? एन। किसे याद रखेंगे? मैन से, MAN, मैन। मैन से याद रखेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां अक्षर होगा? इसका मतलब राइट से 20वें के राइट 5वां अक्षर होगा। तो दोनों सेम है तो माइनस कर देंगे। 20 - 5 कितना आ गया? 15। 15th लेटर हमें बताना है राइट हैंड से। राइट हैंड से 15th लेटर हमारी अल्फ़ाबेट ABCYZ। तो जेड की तरफ से 15th लेटर कौन सा होगा? जो ए की तरफ से 12th लेटर होगा। यानी कि मैं ये सोच लेता हूँ कि जो 15 है उस पे एक्चुअल में, जो 15 है उस पे एक्चुअल में कौन सा लेटर होता है? ओ। तो ओ का मैं अपोजिट कर दूँ। ओ का अपोजिट क्या होता है? लव। याद आया? तो एल। अभी जेड की तरफ से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ये एल होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एल। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which letter will be 17th to the left of 7th from the left hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से सातवें के लेफ्ट 17वां होगा? लेफ्ट से सातवें के लेफ्ट 17वां अक्षर होगा। दोनों सेम है तो माइनस कर देंगे। 7 माइनस 17 कितना हो जाएगा? माइनस के 10। अभी हमारी अल्फ़ाबेट में माइनस के 10 कहाँ होते हैं ये देखेंगे। ए, बी, सी, वाई और जेड। तो माइनस के 10 कहाँ होंगे? ये देखो, ये 1 है, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, माइनस के 2, ये चलेगा जेड, वाई, एक्स, इस टाइप से चलता जाएगा। तो माइनस का 10th लेटर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? देखो, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। अब ये -10 पूछा है, -10 लेफ्ट हैंड से -10, तो ये इस साइड में माइनस आएंगे। क्यों? क्योंकि इस साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो -10, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। जब माइनस का नंबर आए तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट 26 में से -10 कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। कितना आ गया? 16। 16th लेटर क्या होता है? पी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि -10 पे क्या आएगा? पी आएगा। -10 पे पी आएगा। पी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पी। ये सेम डिटो क्वेश्चन है जो 8th क्वेश्चन करवाया मैंने, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। ये आप ट्राई करेंगे और उसी तरीके से करना है जो तरीका मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से 15वें के राइट 15वां होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 15th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज? तो 15वां अक्षर लेफ्ट से और राइट से 15वां अक्षर, लेफ्ट से 15th लेटर, राइट से 15th लेटर। दोनों अलग अलग हैं तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? 30। 13th लेटर बताना है हमें लेफ्ट हैंड से, मतलब ए, बी, सी, वाई, जेड। ये हमारी अल्फ़ाबेट है। तो इसमें 30वां अक्षर बताना है। 30वां अक्षर तो यहाँ 26 हो जाएंगे, तो फिर आगे ए, बी, सी, डी। अब ये देखो, 26 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4 पे क्या आता है? डी आ जाएगा। तो 30वां लेटर क्या होगा? डी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 17th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां अक्षर होगा? मतलब लेफ्ट से 16th लेटर के राइट 17वां।
दोनों अलग अलग हैं तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। 16 17 33। 33 लेटर बताना है हमें लेफ्ट हैंड से। हमारी जो अल्फ़ाबेट है उसमें ABCYZ। तो अभी ये देखो यहाँ 26 हो गए हैं। 26 से ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा का मतलब क्या है, सेवन्थ लेटर बताना है। तो यहाँ से सेवन्थ लेटर ABCD, सेवन्थ लेटर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना बताना है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 15th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर राइट से 5वें के राइट 15वां होगा। राइट से 5वें के राइट 15वां होगा। माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो माइनस कितना आ जाएगा, 10। माइनस 10th लेटर बताना है हमें राइट से। तो देखो इसमें एक ज़बरदस्त ट्रिक लगी है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आएगी। क्या करना है हमें इसको 27 में से माइनस कर देना है। 27 माइनस के माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 37th लेटर कौन सा होगा, 26 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। राइट से -10 क्या होता है, के। यही आंसर हो जाएगा। अभी एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखना। इसमें अगर यहाँ पे माइनस का नंबर बचता है और राइट से पूछ ले, तो हमें क्या करना है, जितना माइनस का नंबर बचा है उससे एक ज़्यादा सोचेंगे। ये -10 है, ये -10 की जगह हमें क्या लेना है, 11। तो 11 पे क्या होता है कि यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ बचा हुआ है -8, मान लिया -8 बचा हुआ है, तो हमें क्या सोचना है, एक ज़्यादा, 8 नहीं 9, 9 पे क्या होगा, आई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस टाइप से सोचना है। माइनस के नंबर बचे और राइट से पूछे तो एक ज़्यादा काउंट करना है। इस क्वेश्चन में मैंने 2 ट्रिक बताई हैं, या तो 27 में से माइनस कर लेंगे, या फिर जितना माइनस का आया है उससे एक ज़्यादा काउंट कर लेंगे, एक ज़्यादा देखेंगे। अब ये डिटो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जो मैंने इससे पीछे वाला क्वेश्चन बताया है बिल्कुल सेम ट्रिक लगानी है, सेम डिटो क्वेश्चन है ये आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 20th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर राइट से 10वें के लेफ्ट 20वां होगा। राइट से 10वें के लेफ्ट 20वां। दोनों अलग अलग हैं तो हमें क्या करना है, जोड़ना, जोड़ेंगे। राइट से 30वां अक्षर बताना है, 30वां। तो देखो इसमें एक ट्रिक लगेगी, क्या, हमें इसको 27 में से माइनस कर देंगे 30, तो कितना आएगा, -3। ये 27 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी है।
ये हमें राइट से बताना है। हमने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी इसकी, हमने यहाँ से लेफ़्ट से निकाल लिया 27 में से माइनस करके, ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। अभी ये क्या करना है, अभी ये माइनस का 3 आया है, तो पीछे मैंने बताया था राइट से अगर कोई भी माइनस का नंबर आएगा तो ट्रिक ध्यान याद रखो, ट्रिक 26 में से इस -3 कर देंगे, कितना आएगा 23। और 23 लेटर कौन सा होता है, W, यही हमारा आंसर होगा, ANS। तो राइट से 30वां अक्षर क्या होगा, 30वां अक्षर होगा W, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से छठे के राइट चौथे के लेफ्ट तीसरा होगा, लेफ्ट से छठे के राइट चौथा, के लेफ्ट तीसरा अक्षर होगा। अभी देखो ये कैसे करने हैं, दो दो करके करेंगे। ये लेफ़्ट और राइट है, ये लेफ़्ट और राइट है तो इसका मतलब ये जुड़ेंगे, 6 + 4। अभी इसी से ही, इसी को बेस मान के हम इस तीसरे वाले को कंपेयर करेंगे, इन दो का कंपैरिजन करेंगे। ये नहीं कि राइट से लेफ़्ट का कर दिया, नहीं, पहले वाले के साथ ही कंपैरिजन होगा, जितने भी लास्ट तक चलेंगे उनका। अब ये दोनों क्या हो गए, लेफ़्ट और लेफ़्ट हो गई, तो क्या होता है माइनस, तो इसमें से ये माइनस के 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। 10 - 3 7। सेवन्थ लेटर बताना है हमें कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, हमारी जो अल्फ़ाबेट है उसमें लेफ्ट हैंड से। ए की तरफ से 7वां अक्षर क्या होता है, ए की तरफ से 7वां अक्षर G होता है, यही हमारा आंसर। क्लियर। अभी ये बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है जो पीछे क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से छठे के राइट, पांचवें के राइट, चौथे के लेफ्ट तीसरा होगा, लेफ्ट से छठा, के राइट पांचवा, के राइट चौथा और के लेफ्ट तीसरा, बस ये करना। तो ये देखो ये दोनों क्या हैं, लेफ़्ट राइट हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अलग अलग हैं तो। नेक्स्ट, लेफ़्ट से राइट का, ये जो लेफ़्ट है फर्स्ट वाला थर्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे तो दोनों अलग अलग हैं तो ये भी ऐड हो जाएगा 4। अभी फर्स्ट और फोर्थ को ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो माइनस करना है तो -3 कर देंगे, बस 15 - 3 कितना आ जाएगा, 12। 12th लेटर बताना हमें लेफ्ट हैंड से, हमारी जो अल्फ़ाबेट है उसमें 12th लेटर लेफ्ट हैंड से, यानी कि ए की तरफ से 12वां अक्षर क्या होता है, L, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेफ्ट लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से चौथे के लेफ्ट से चौथे और लेफ्ट से 18वें के ठीक बीच में बताना है, ठीक बीच में, लेफ्ट से चौथे और लेफ्ट से 18वें के ठीक बीच में क्या आएगा। तो देखो क्या करना है, बीच का बताना है। बीच का मतलब क्या होता है, एवरेज, और एवरेज में हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो 18 4 22। अभी बीच का बताना है तो इस 22 का हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा 11। अभी 11th लेटर बताना है हमें लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 11th लेटर कौन सा होगा, कि यही हमारा आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल देखो इस क्वेश्चन का। E F G H I J K L M N O P Q R। तो अब इनका बीच का अक्षर बताना है, तो इनका बीच का अक्षर कौन सा होगा। हमें क्या करना है, डी से आर को काट देंगे, ई से क्यू को काट देंगे, एफ से पी को काट देंगे, जी से ओ को काट देंगे, एच से एन को काट देंगे, आई से एम को काट देंगे और जे से एल को काट देंगे। तो बीच में क्या बचा, बीच में बचा हमारा आंसर के। ये इसका प्रैक्टिकल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो है, जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया है उसका डिटो क्वेश्चन है। ये आप खुद ट्राई करेंगे, जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड 16th लेटर फ्रॉम राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर राइट से चौथे और राइट से 16वें के ठीक बीच में होगा। अब इसने बोला है राइट से चौथे के राइट 16वां अक्षर। तो हमें क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है। क्यों, क्योंकि बीच का पूछा है, एवरेज बताना है। कितना आ गया 20। अब इस 20 को हम क्या करें, हाफ कर देंगे, क्योंकि बीच का निकालना है। तो क्या आ जाएगा 10। अभी 10th लेटर होता क्या है, 10th लेटर हमें बताना है राइट हैंड से 10th लेटर। अभी इसमें पूछा है राइट से मतलब जेड की तरफ से पूछा है इसने। तो क्या करेंगे हम, 10th लेटर एक्चुअल में होता क्या है, जे, और जे का हम क्या करें, अपोजिट कर देंगे। जे का अपोजिट, क्योंकि राइट से पूछा है तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। और 10वां अक्षर क्या होगा, राइट से क्यू होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। या फिर इसको ऐसे करेंगे, 27 में से इस 10 को माइनस कर देंगे, 17 आ जाएगा, और 17 पे क्या होता है, क्यू। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है जो मैंने पीछे करवाया है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन, ये आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड
एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से तीसरे के राइट चौथा होगा? लेफ्ट से तीसरे के राइट चौथा होगा। लेफ्ट से तीसरे और राइट से चौथे अक्षर के ठीक बीच में बताना है। तो एक बात का यहाँ ध्यान रखना, अगर वो बीच का पूछे तो इसमें हमें क्या करना है, ये दोनों सेम करने हैं। ध्यान रखना, जब ठीक बीच का पूछा हो तो ये दोनों सेम करने पड़ेंगे। तो ये तो हम रख लेते हैं लेफ़्ट से तीसरा। अभी इसको राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 27 में से इस 4 को माइनस कर देंगे। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 माइनस 4 कितना आ गया? 23। अब ये दोनों सेम हो गए तो 3 और 23 को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26। 26 का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13। और 13th लेटर हमें बताना है लेफ़्ट से, क्या होता है? M। यही हमारा आंसर होगा।